प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, वो जो राजा थे, राजा भगवान भोलेनाथ के पुजारी थे, भगवान भोलेनाथ के शिष्य थे और वो पूजा पाठ करते थे। गुरु भाई बहना, बिना पूजा पाठ के एक दिन नहीं रहते थे। गुरु भाई बहना, और राजा साहब का संतान नहीं था, संतान नहीं था। गुरु भाई बहना, राजा साहब बड़े दुखी रहते थे। एक दिन का बात है कि राजा बड़े उदास मन से अपने द्वार पे बैठे हुए थे और सेनापति भी उसी जगह पे थे और अपने मन मुरझाकर राजा मूर्छित होकर बैठे हुए थे। और एक महात्मा आए द्वार पे, एक द्वार पे महात्मा आए भिक्षा मांगने को लिए। तो गुरु भाई बहना, जो रानी थी, रानी भिक्षा देने के लिए निकली और महात्मा को पांव छूकर कहती है कि हे महात्मा, मैं तो आज तक किसी को दान नहीं दिया था अपने ही हाथों, लेकिन आज मैं आपको दान देने आया हूं। मेरा राज में सब कुछ है, लेकिन मेरा एक सुख नहीं है। गुरु भाई बहना, वो महात्मा बोले, बोलो पुत्री, आखिर क्या रही है तुम्हें? गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती, रानी कहती है गुरु भाई बहना कि महाराज, मैं संतानहीन हूं, मेरा संतान नहीं है। गुरु भाई बहना, जब ये बात महात्मा सुने तो महात्मा बोले कि तुमने सब कुछ किया है, लेकिन संतान यज्ञ नहीं करवाई हो। तूने संतान यज्ञ करवाओ और कन्याकुमारी का भोजन करवाओ और शिवलिंग का दूध में डुबाकर शिव जी को स्नान कराओ, तुम्हें संतान अवश्य हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा रानी ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और संतान यज्ञ के लिए तैयारी कर दिए। अपने सेनापति से बोले कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी संतान यज्ञ का तैयारी करो। गुरु भाई बहना, संतान यज्ञ के लिए तैयारी कर दिए और तैयारी करके शिवलिंग को जितना नगर में दूध था, जो राजा ढिढोरा पिटवा दिए कि जिसके पास गैया और भैंसिया दूध देती है, सब राज दरबार में लाकर धर देना और पैसे लेकर दूध को चला जाना, सबको दूध का पैसा मिल जाएगा। गुरु भाई बहना, सारा लोग इस बात को मानकर और राज दरबार में दूध पहुंचा दिए। राज दरबार में जब दूध पहुंचा दिए गुरु भाई बहना, राज दरबार में दूध पहुंचाकर लौट कर चले गए। राजा का यज्ञ शुरू हो गया और भगवान शिव को दूध में डुबाने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना, जितना भी दूध डाले भगवान शिव के शिवलिंग के घेरा मार के, दूध कम पड़ गया। जितना डाल रहे हैं दूध कम पड़ रहा है, दूध पूरा नहीं हुआ। जब दूध पूरा नहीं हुआ गुरु भाई बहना,
सबसे लास्ट में एक बुढ़िया थी गांव में, ओ भगवान भोलेनाथ के पुजारी थी, भगवान भोलेनाथ के शिष्य थी। और दूध लेकर नहीं आई थी। उसके पास एक गैया थी, थोड़ी सी दूध करती थी। उसे लगा कि थोड़ी सी दूध की गैया करती है तो राजा के पास सारा लोग दूध पहुंचा जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी दूध अपना उसमें डाल देंगे, राजा से बोलेंगे मेरा पास गैया था, दूध लेकर आ गए। गुरु भाई बहना, वो 100 ग्राम दूध लेकर आई और जो भगवान का कुंड बना हुआ था, बहुत बड़ा कुंड था, छोटी सी लोटनी में दूध लेकर आई और भगवान शिव के कुंड जो बना हुआ था उस कुंड में डाल दी गुरु भाई बहना, और दूध लबालब हो गया। दूध लबालब हो गया गुरु भाई बहना, शिव का स्नान हो गया, राजा का संतान यज्ञ पूरा हो गया। राजा ब्राह्मणों का नेक दिए, कन्या का जौनार करवाए, प्रसादी बांटे, हवन करके आरती किए, सब कुछ किए गुरु भाई बहना, जो यज्ञ में होना चाहिए। गुरु भाई बहना पूरा उनका यज्ञ हो गया और पूरा हो जाने के बाद कुछ ही दिन के बाद रानी कहती है कि मैं गर्भवती हूं। गुरु भाई बहना, रानी बोली कि मैं गर्भवती हूं राजा साहब। राजा साहब ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिन के बाद 9वां महीना के बाद गुरु भाई बहना धीरे धीरे 9वां महीना बीत गया और 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। एक कन्या जन्म लिया और कन्या माँ के गोद में, माँ के आंचल के से छुपा हुआ पलने बढ़ने लगी। जब कन्या 5 वर्ष की हुई तो रानी इस दुनिया से चल बसी और अपने बेटी के साथ राजा रहने लगे। धीरे 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 वो कन्या बड़ी हो गई और बड़ी हो जाने के बाद राजा जो थे, राजा सुंदर सा स्वयंवर रचाए, अपने विवाह का ऐलान कर दिए बेटी का कि हम अपने एक बड़े राजघराना में बेटी का विवाह करेंगे। और बेटी जो थी भगवान भोलेनाथ के शिष्या थी, भगवान के प्रिय भक्त थी, बिना पूजा पाठ किए हुए वो खाती ही नहीं थी। गुरु भाई बहना, जब स्वयंवर रचा गया और बड़े बड़े राज के राजा महाराजा आ गए, किसी को 100 रानियां था तो किसी के 50 रानियां, तो किसी के 1000 रानियां, तो किसी के 10 रानियां, किसी के 5 रानियां। एक रानी और कुमारे राजकुमार कोई नहीं था। बड़े बड़े राजाओं योद्धा जुटे थे गुरु भाई बहना स्वयंवर में। जब स्वयंवर में वहां जुटे, स्वयंवर तो कई दिन से शुरू था। जो लड़की थी, लड़की किसी को वरमाला गले में नहीं दे रही थी। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और मैया पार्वती जो थे, कैलाश पर्वत से बैठे बैठे सारी लीला को देख रहे थे और देखकर मुस्कुरा रहे थे। शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। तभी कहते हैं पार्वती की, हे स्वामीनाथ, आप क्या देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हमें बताइए। तो पार्वती को कहते हैं शंकर भगवान, हे देवी, आप क्या देख रहे हैं, मुझे बताइए। आपस में दोनों उलझने लगे, एक दूसरे को बताना नहीं चाह रहे थे। गुरु भाई बहना, ज्यादा जिद करने पर शंकर भगवान बोले, देखिए देवी, मेरा एक भक्त है, उसके पिता ने अपनी 12 साल के कन्या को, कोई वर 50 वर्ष का है, कोई वर 60 वर्ष का है,
और कोई वर 40 वर्ष का है, कोई वर 80 वर्ष का है। उसके सारा वर जो वहां बैठा है योद्धा पहलवान उसके पिता के समान है। और राजा स्वयंवर रचाकर अपने बेटी को विवाह कराना चाहता है। किसी को 100 रानियां हैं, किसी को 1000 रानियां हैं, किसी को 11 रानियां हैं, किसी को 50 रानियां हैं, किसी को 7 रानियां हैं। कुंवारा तो कोई पहुंचा ही नहीं है। गुरु भाई बहना, माता पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, मैं भी एक स्त्री हूं और राजा का बेटी भी एक स्त्री है। उसका जीवन तो नरक से भी बेहतर हो जाएगा। हे स्वामीनाथ, उसका लाज को बचा लीजिए। वो 12 बरस की कन्या है और देखिए उसके पिता बूढ़ा लोग को बुलाया है शादी करने के लिए। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि राजा तो सोच रहा है कि अयोध्या है, अपने बेटी को भविष्य को तो देख ही नहीं रहा है। इसको तो यही नहीं समझ है कि मेरा बेटी का जिंदगी में क्या रहेगा, ये बूढ़ा होकर मर जाएगा। धन के लालच में पड़ गया है राजा। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण का पुत्र था, और मंदिर का पुजारी था और मंदिर में पूजा कर रहा था। सिर्फ 15 वर्ष का था, मंदिर का पुजारी बन के रहता था। गुरु भाई बहना, और किसी ने उसके मंदिर में गया और बोला, हे ब्राह्मण पुत्र, क्या तुम राज दरबार नहीं जाओगे? वो ब्राह्मण का बेटा बोला, राज दरबार में आखिर क्या है? गुरु भाई बहना, जो साधु महात्मा बाहर खड़ी होकर कह रहे थे, वो बोले कि राजा का बेटी का विवाह है। कई दिन से बरमाला पड़ रहा है, किसी को नहीं दे रही है। यदि बरमाला किसी को गले में डाल देगी तो तुम्हें बहुत नेक मिलेगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण जो थे झटपट पूजा किए और पूजा करके और झट से चले गए उसी मंदिर, उसी स्वयंवर में जहां राजा का बेटी का विवाह के लिए स्वयंवर रचा हुआ था। वहां पर गए और जाकर सब योद्धाओं को देखे तो कहते हैं कि यार, राजा तो लगता है पगला हो गया है। क्या बात है, ये तो बूढ़े बुजुर्गों को लाया है अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। राजा कैसा राजा है? गुरु भाई बहना, जो राजा की बेटी थी हाथ में बरमाला ली हुई, बरमाला लेकर नीचे उतर गई और उतर के शुरू से राजा को पूछने लगी। बड़े बड़े जो राजा थे, हे राजन, आप तो बहुत बड़े वीर लगते हैं, आपको कितनी रानियां हैं? राजा ने बताया, मैं तो बहुत बड़ा योद्धा हूं, मेरा तो 1000 रानियां हैं। आगे बढ़ के दूसरे से पूछी, आपको कितनी रानियां हैं? मैं तो बहुत बड़ा योद्धा हूं, मैं तो बहुत बड़ा वीर हूं, मेरे तो 500 रानियां हैं। गुरु भाई बहना, जितना जिसके रानियां थी सब राजा अपने बारे में बताए। जयमाला लेकर और लड़की चारों तरफ घुरी और घूम फिर कर वो गरीब ब्राह्मण के गले में बरमाला डाल दी। गरीब ब्राह्मण के, जिनके तन पे वस्त्र नहीं था सही से, लीलार में चंदन लगा हुआ था, हाथ के कलाई में कच्चे धागे बंधा हुआ था, एक फटा सा धोती और तन पे कुर्ता था, उसी को गले में बरमाला डाल दी राजकुमारी। गुरु भाई बहना, ऐसा देखकर सारा जो योद्धा थे राजा कहने लगे,
आपकी बेटी तो पागली हो गई है, आप हम लोगों को क्यों बुलाए थे? एक गरीब ब्राह्मण के गले में आपकी बेटी वरमाला डाल दी। हे राजन, मैं तो आप पे बहुत नाराज हूं। मेरा इतना धन है, मैं क्या छोटा दिखता हूं? गुरु भाई बहना, सारा लोग राजा महाराजा मिलकर राजा को मारने को लिए तैयार हो गए और मारने को लिए कोशिश करने लगे। तभी लड़की एक बार में सबको चुप कर दी और सबको उंगलियां नीचे और आवाज बंद हो गया। जो राजकुमारी थी वो बोली कि सारे लोग चुपचाप हो जाइए, सारे लोग मेरे पिता के समान हैं। आप बताइए कि आपका 1000 रानियां हैं तो आपका बेटी और बेटा कितना होगा? गुरु भाई बहना, किन्हीं का बेटा 20 साल के था, किन्हीं का बेटी ससुराल बस चुकी थी और ये 12 वर्ष की कन्या से विवाह करने आए थे। सब अपना हाल बताए, कहने लगे कि आप तो धन के घमंड में थे, लेकिन मुझे जिंदगी निभाने के लिए एक पति चाहिए, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। धन संपत्ति तो आंखों का तारा होता है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर सारा लोग जितना योद्धा थे सर झुका लिए और कहने लगे कि हजारों का जवाब एक राजकुमारी दी है। गुरु भाई बहना, जो राजा थे, राजा उस ब्राह्मण को कहने लगे, क्या आप यहां विवाह करने को लिए आए थे? ब्राह्मण बोला, मैं ब्राह्मण पुत्र जरूर हूं, लेकिन हे राजन, मैं तो एक मंदिर का पुजारी हूं और कोई विवाह के लिए मैं यहां नहीं आया था। मैं तो यहां इसलिए आया था कि राजा का बेटी का विवाह है, दान पुण्य ज्यादा मिलेगा, जाते हैं, इसीलिए हम यहां आए थे। लेकिन यहां तो मेरा गले में वरमाला डला गया और वरमाला तो भगवान का दिया हुआ है। सीता भी कुमारी थी तो सबके गले में छोड़कर सब योद्धाओं के गले में किसी को गले में नहीं डाली थी, श्री रामचंद्र के गले में डाल दी थी। बस वही बात है कि ये राजकुमारी मेरा गले में डाली है तो मैं विवाह करने के लिए इससे तैयार हूं। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा सभी योद्धाओं के बोले कि तो ठीक है, आप लोग आए हैं तो सबसे मेरा बेटी का तो विवाह होता नहीं, एक से ही होता, इसीलिए मेरा बेटी का विवाह देखकर जाइएगा। गुरु भाई बहना, बड़े धूमधाम से राजा विवाह किए और जितना आए हुए लोग थे सबके भोजन कराए। ब्राह्मण के घर न्योता भेजा दिए, कहावत भेजा दिए मंत्री को कि जाओ ब्राह्मण के माता पिता को बुला लाओ। दूल्हे को माता पिता आए सोमवार में और सोमवार के बीच शादी को देखकर अपने बेटे बहू को लेकर अपना घर गए। तो गुरु भाई बहना, कर्म अपना अपना और फैसला भी अपना अपना। माता तो बेचारी चली गई थी, लेकिन पिता सोचे कि हम बहुत बड़े धनवान के यहाँ करेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, जो जिंदगी निभाने वाले सही है तो उसी को धन संपत्ति कहा जाता है। सब कुछ वही हो जाते हैं। ये नहीं कि कन्या है 12 वर्ष के तो बर रहे 50 वर्ष के, वो जोड़ी नहीं मानी जाती है गुरु भाई बहना। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी शिव परिवार है गुरु भाई बहना, शिव चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।